बढ़ते बढ़ते रहो ऐ मेरे दोस्तों, रुक न जाना कभी तुम यह सोच कर। क्या आइए, बिल्कुल नहीं रुकना माय डियर स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ निरंतर चल रहा हूं। आइए, आज हम बात करेंगे एडवांस पैसिव वॉइस की। ठीक है, इस एडवांस पैसिव वॉइस में डियर आपका पहला जो कॉन्सेप्ट है वह पहला कॉन्सेप्ट आपका इट, और ये जो इट है ये इट इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, किसको? ये इट इंट्रोड्यूस कर रहा है किसी व्यक्ति को, समवन को। ठीक है, अब ये इट समवन को कैसे इंट्रोड्यूस करेगा? आइए, हम सामने एक सेंटेंस देख रहे हैं और इस सेंटेंस में हमें यही पता करना है कि क्या इट किसी समवन को इंट्रोड्यूस कर रहा है या नहीं। तो आइए देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, इट दिया हुआ है, और ये जो इट दिया हुआ है ये इट किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है? राम को। यही तो कह रहा है ना भैया, इट इज राम, राम ही तो है। ठीक है, ये इट किसको इंट्रोड्यूस किया? राम को किया। आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे हु दिखाई पड़ रहा है, और ये जो हु दिखाई पड़ रहा है ये तीन रूपों में काम कर रहा है। जरा देखिएगा, इस हुम को अगर हम देखें तो ये सब्जेक्ट के रूप में है। क्यों? क्योंकि इसी के जस्ट बाद में आप देखोगे यहाँ पे मॉडल दिया है। क्या दिया है? मॉडल वर्ब दिया हुआ है। इसके आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे वर्ब, और ये आपका क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। इतनी बात क्लियर? चलिए आगे चलेंगे तो देखिए जरा यहाँ पे क्या दिया है, ये कंजंक्शन के रूप में भी काम करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक बात और कि ये हु आखिर किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये हु आपका किसके लिए प्रयोग किया गया है? राम के लिए किया गया। डियर, ये बात तो क्लियर हो गई कि इट किसी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करता है। तो चलिए हम इसका पैसिव करते हैं, और कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हम सबसे पहले इट को ले लेंगे, इज को लिखेंगे, और ये जो राम है इसको लिख लिया, इट इज राम। बात क्लियर हो गई। चलिए, जो हु दिया है आप इसे हु को यहाँ पर ले लीजिए, कंजंक्शन है, कंजंक्शन के रूप में रहने देते हैं। फिर देखिए कैन हेल्प यू, आप यू को यहाँ पर ले लीजिए, कैन को यहाँ पर कैन करिए, बी करिए, और हेल्प जो दिखाई दे रहा है हेल्प कर दीजिए, और लास्ट में क्या कर दीजिए भैया? बाई कर दीजिए। आपका इस तरह से ये पैसिव बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इट का पहला कॉन्सेप्ट। आपको इट इज राम लिखना, लिख लिया। ये हु दिया है, लिख लिया। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को यहां ले लिया, कैन को यहां किया, बी किया, हेल्प को हेल्प, और लास्ट में हमने क्या कर दिया? बाई कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए, क्लियर हो गई। आइए, अब हम आपको लेकर के चलते हैं इट के सेकंड कॉन्सेप्ट पर, और सेकंड कॉन्सेप्ट क्या होगा उसको देखते हैं। ठीक है, आइए इट को देखते हैं। इट का एक सेकंड आपका देखिएगा इन्फिनिटिव। ठीक है, इट आपका किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव वर्ब। आइए, इन्फिनिटिव वर्ब के साथ कैसे होता है ये देखते हैं। हमने एग्जांपल लिखा, इट इज टाइम टू प्ले, इट इज टाइम टू प्ले, हमने ये देखा। ठीक है, चलिए, खेलने का समय है, खेलने का समय है, तो ये इट जो है इस समय इंट्रोड्यूस किसको कर रहा है? प्ले को इंट्रोड्यूस कर रहा है, इन्फिनिटिव वर्ब को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसका अगर हम पैसिव करेंगे डियर तो याद रखें हम कैसे करेंगे। यहां पर हम आते हैं वर्ब के पास। अब आप कहोगे इसके बाद तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो क्या पैसिव नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा ये देखते हैं। सबसे पहले जो इट इज दिया है आप इट इज लिख लो, जो टाइम दिया है टाइम कर लो, चलो इतना कर लिया। यहां पे टू दिया है, आप टू को लिख करके बी लगाइए, और प्ले को क्या कर दीजिए? प्लेड कर दीजिए। ये आपका इस तरह से पैसिव वॉइस बन जाता है। आपको कुछ विशेष काम नहीं करना है, बस इस टू के बाद आपको बी लगाना है। अब बी लगा करके ये इन्फिनिटिव वर्ब क्या हो जाएगी? थर्ड फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, जब तक ये टू लगा था डियर तब तक इसका फॉर्म चेंज नहीं हो सकता था, क्योंकि किसी भी वर्ब के पहले टू लगाने से वह क्रिया जो होती है वो अपने मूल फॉर्म में होती है, उसकी अवस्था चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे बी लगा दिया, आप जान लीजिए कि आपका फॉर्म चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्ले का हम क्या कर देंगे? प्लेड कर देंगे। ठीक है, चलिए, अभी हमने जिस वर्ब को पढ़ा है इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं था।
ठीक है। अब हम एक दूसरे एग्जांपल को लेने चल रहे हैं और जो दूसरा एग्जांपल आएगा उसमें आपको क्या मिलने वाला है, ऑब्जेक्ट मिलने वाला है। तो जब ऑब्जेक्ट मिलने वाला है तो उसको कैसे करेंगे, आइए उसको देख लेते हैं। हमने यहां पर क्या लिखा, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, मैंने ये लिखा। आइए देख लेते हैं यहां पर जरा ये देखिए कि क्या आपको ये इन्फिनिटिव वर्ब मिल रही है, तो बिल्कुल मिल रही है, क्योंकि यहां पे क्या लगा हुआ मिला, टू मिला। चलिए इतना हो गया। इसके आगे बढ़ोगे तो यहां पे क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। कैसे इसका करेंगे अब, जैसे अगर मान लीजिए कि सिर्फ यहां तक मैंने लिखा होता तो आप टू के बाद में बी लगाते और इसका थर्ड फॉर्म कर देते तो ये पैसिव हो जाता। लेकिन भैया अब क्या है कि इस वर्ब के बाद में क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया। और अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो डियर आप जानते हैं कि पैसिव करते समय हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पहले लाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इट इज, जो टाइम है टाइम को लिखते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहां पे फॉर करेंगे प्रीपोजिशन और फिर यहां पर लिखेंगे क्रिकेट, हो गया। फिर क्या बचा, टू प्ले, तो टू को लिखा और फिर बी लगाया और प्ले को हमने क्या कर दिया, प्लेड कर दिया। इस तरह से आपका ये बन जाएगा। ठीक है, इट इज टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। ठीक है, इट इज टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। तो ये दो तरह के सेंटेंस इसमें आते हैं। आप दो तरह से इसको बना सकते हैं। विदाउट ऑब्जेक्ट का आता है, अगर विदाउट ऑब्जेक्ट का आता है तो डायरेक्ट बी लगाइए, थर्ड फॉर्म करिए। लेकिन जब आपको ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट को पहले लाइए फॉर प्रीपोजिशन से, क्योंकि ये उद्देश्य बताता है, टाइम बताता है। यहाँ पे टू बी करिए, फिर बना दीजिए, आपका ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आपको लेकर के आते हैं एक और एग्जाम्पल पर, और उस एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ और एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, हमने लिखा यहां पर इट इज टाइम टू टीच द चिल्ड्रेन। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। और इसी के साथ एक और टाइप का एग्जाम्पल आता है जो देयर के साथ आता है। वो कैसे होगा देखिएगा, हमने लिखा देयर इज नो टाइम टू, देयर इज नो टाइम टू टीच द चिल्ड्रेन। चलिए इसको बनाते हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट एक जैसा बनेगा। आइए यहां पर क्या दिया है, ये आपका वर्ब है, यहां पर ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, आइए बनाते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या दिया, इट इज टाइम, चलो उतार लिया। फिर अब क्या करोगे, फार लगा दोगे, लगा दिया, क्योंकि हमें इस ऑब्जेक्ट को पहले लाना है। तो हमने यहां पर क्या किया, द चिल्ड्रेन किया, कर दिया। अब यहां देखिए टू टीच दिया है तो टू लगाओ, बी लगाओ और टीच को क्या कर दोगे, यहां पर टाट कर दोगे, ये आपका पैसिव वॉइस बन जाता है। तो ये हो गया डियर आपका एक्टिव वॉइस, ये आपका क्या हो गया, पैसिव वॉइस। ठीक, इसी तरह से आप क्या करिए, इसको बना लीजिए। क्या करेंगे, पहले देयर इज नो टाइम, चलिए फॉर लगा लिया, द चिल्ड्रेन ने दिया है, हमने क्या लिखा, द चिल्ड्रेन किया। टू टीच है, चलिए टू लगाया, बी लगा करके और टीच को क्या कर दिया, टाट कर दिया। इस तरह से आपका ये बन जाएगा। ठीक, तो ये आपका रहा कॉन्सेप्ट सेकंड। आई थिंक आपको ये बातें अच्छी से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो चलिए आते हैं कॉन्सेप्ट थर्ड पर, और थर्ड कॉन्सेप्ट कैसे यूज होगा उसकी बात करते हैं। ठीक है, आइए थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, और जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वह क्या कहता है उसको देख लेते हैं। ठीक है डियर, अगर हम कॉन्सेप्ट थर्ड की बात करते हैं तो आइए क्या हो जाएगा, यदि ऑब्जेक्ट एक क्लॉज के रूप में हो तो, यदि ऑब्जेक्ट एक क्लॉज के रूप में हो तो कैसे करोगे, आओ देखते हैं। हमने लिखा दे से दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, दे से दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। आइए बनाते हैं, कैसे बनाएंगे जरा ये देखिए। आप ये बताइए, ये वर्ब है, बिल्कुल है,
ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, हाँ सब्जेक्ट है। तो जरा ये बताइए क्या इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है क्या वह एक क्लास है या नहीं? तो क्लास क्या होता है डियर, ये समझ लीजिए, बस हल्के में मैं बता देता हूं, बाद में फिर ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करने वाला हूं तो उसमें मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा। डियर ये जो क्लास होता है उसका खुद का एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट ये होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। कुल मिलाकर के ये मान लीजिए कि सेंटेंस का एक छोटा सा भाई है, एक छोटा भाई है, एक छोटा सा रूप है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लास कहते हैं। सेंटेंस को हम वाक्य कहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, आइए जरा यहाँ पे हम देखते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये आपको क्या मिल गई, वर्ब, इसका मतलब आपका ये क्या हो जाएगा, एक क्लास हो जाएगा। तो जब आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मिल जाए, वर्ब मिल जाए, लेकिन यहाँ का जो ऑब्जेक्ट हो वह क्या हो, एक क्लास हो, क्या हो डियर, एक क्लास हो, तो हम ऐसे वाक्य का इनडायरेक्ट कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन यह है कि हम इट का प्रयोग करेंगे, और इट का प्रयोग क्यों करेंगे, ठीक है, समवन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो आइए सबसे पहले हमने क्या लिखा, यहां पे इट किया, ले लिया, ये आपका वर्ब है, प्रेजेंट फॉर्म में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो यहां पर हमें क्या लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया लगाना है। अगर ये पास्ट में होता तो पास्ट की सहायक क्रिया लगाते हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट में है इसलिए हमने क्या लगाया, इज, इट इज हो गया। जो से दिया है इसको हम क्या कर देंगे डियर, सेड कर देंगे, तो हो जाएगा इट इज सेड। इतनी बात क्लियर हो गई, चलो क्लियर हो गई। अब यहां जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, आप अगर चाहो तो यहां पे बाई लगा लो और दे को यहां पर क्या कर दो, देम कर दो। ठीक, अब अगर आप चाहते हो कि ना लिखें तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप ऑप्शन के अनुसार देख लीजिएगा। इट इज सेड बाय देम, इतनी बात हो गई। चलिए अब आगे दैट से पूरा आप जोड़ दीजिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, हमने फिर से एक बात बतानी है, हमें ध्यान रखना, जो बाई देम हमने लिखा है, इस बाई देम को आप लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये कि ये वर्ब के अनुसार ही यहाँ पे बाई आएगा, यहाँ पे टू हो सकता है, इन हो सकता है, एट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, चलिए अब एक आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया, एक इट का कॉन्सेप्ट हो गया। क्या हम इस क्लास को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? क्या हम इस क्लास को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं डियर। कैसे बनाएंगे जरा ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा डियर। जब इस क्लास को आप ऑब्जेक्ट बनाने चल रहे हैं तो एक विशेष ध्यान रखिएगा, यहां पर एक कंजंक्शन होगा, इस कंजंक्शन को इसके साथ जरूर जोड़ करके रखिएगा। अगर आपने इस कंजंक्शन को छोड़ दिया तो डियर ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपको जो कंजंक्शन मिलेगा वो कंजंक्शन इसके साथ रखिएगा और ये आसानी से ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कैसे, यहां पे दैट दिया है तो सबसे पहले आप क्या कर लो, यहां पे दैट कर लो और पूरा उतार लीजिए, तो हो जाएगा दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, हो गया इतना, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, हमने इतना कर लिया। चलिए कर लिया। आइए अब बचा यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब है, तो टेंस पहचान लीजिए, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया ले लीजिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म है, तो ये बता रहा है कि इज एमआर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो डियर एक बात याद रखो कि अब हमें ये डिसाइड करना है कि इज लगाएं कि आर लगाएं, क्योंकि एम तो लग नहीं सकता, यहाँ पे आई होगा तभी एम आएगा। तो बात अब आकर रुक गई इज और आर पर। तो हम यहां पर क्या पा रहे हैं, दैट। इसीलिए तो मैंने कहा बड़ा आसान तरीका होगा जब यहां पे कंजंक्शन रहेगा। ये कंजंक्शन अगर यहां पर है डियर तो ध्यान रखिएगा ये कंजंक्शन इन सभी को क्या बना देगा, ऑब्जेक्ट बना देगा। लेकिन साथ ही साथ यह जब ऑब्जेक्ट बनाएगा तो किस रूप में बनाएगा, सिंगुलर में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सिंगुलर होगा, इसलिए हम इज लगाएंगे और इसी वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे तो करेंगे सेड, फिर बाई लगाएंगे, दे को देम कर देंगे। इस तरह से हमारा ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए तो ध्यान रखें जब ये आपको ऑब्जेक्ट बनाना हो इस क्लास को तो आप कंजंक्शन से पूरा जोड़ दीजिए, फिर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया ले आइए, फिर इसका थर्ड फॉर्म कर दीजिए, फिर इसी क्रिया के अनुसार प्रीपोजिशन करिए और फिर इस सब्जेक्ट को यहां पर ऑब्जेक्ट बना दीजिए। ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो ये हो गया डियर आपका पैसिव वॉइस। ठीक, इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। ठीक, तो ये रहा आपका इट का कॉन्सेप्ट नंबर 3। ठीक है, हमने यहां से इट से बना दिया, यहां पे क्लास से हमने बना दिया, दोनों आपके कॉन्सेप्ट यहां पर काम कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब इसके बाद में एक और मैं एग्जांपल इसी का कराता हूं, फिर आगे चलता हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। ठीक,
एक अगला देखिएगा, यहां पर हमने लिखा वी नो व्हेन ही विल कम बैक। वी नो व्हेन ही विल कम बैक। आइए बनाते हैं। आप जरा देखो यहां पे क्या मिला, व्हेन, ये कंजंक्शन है, बिल्कुल है। क्यों कंजंक्शन है? क्योंकि इसके बाद में एक क्लॉज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक क्लॉज दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, ये वर्ब मिल गया, हाँ। ये सब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल हो गया। ये आपका क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? कंजंक्शन। आइए अब सारी चीजें सेम टू सेम करनी है। तो सबसे पहला नंबर ये कि हम किससे बनाएं, तो सबसे पहला नंबर ये है कि हम इट के कॉन्सेप्ट को लेकर के आते हैं, क्योंकि इट किसी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करेगा और आइए वो इंट्रोड्यूस करेगा समवन को, तो समवन का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। हम यहां पर इट को सबसे पहले लेंगे, लिख लिया, बिल्कुल हो गया। अब जरा ये बताइए कि हमें यहां पर इसे सब्जेक्ट बनाना है तो हमें सहायक क्रिया की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये टेंस के पास आइए, ये कह रहा है कि नो फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म है। चलिए, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम यहां पर क्या लगा देंगे? इज लगाएंगे, हो गया। इसी का थर्ड फॉर्म आप कर लो, तो नो का थर्ड फॉर्म क्या करोगे भैया? नोन करोगे। चलिए, इतनी बात ये भी क्लियर हो गई। अच्छा, अगर हमने नोन कर लिया तो बताएं क्या हम बाई लगा सकते हैं क्या? तो मेरे ख्याल से अगर आप वर्ब के पास आओगे और इस वर्ब से पूछोगे कि बताओ हम क्या लगाएं, बाई लगाएं या फिर टू लगा दें, तो नोन ने कहा कि भैया मेरे साथ बाई नहीं लगेगा, आप टू लगा दो। हमने लगा दिया, ठीक है। हमने कहा भाई ठीक है, तुमको जो सही लगे वही कर देते हैं। हमने टू लगा दिया। फिर ये अस दिया, वी को हम क्या करेंगे? अस करेंगे। इतनी बात तो क्लियर हो गई। इट इज नोन टू अस, ठीक, बिल्कुल। अच्छा, एक बात और दिमाग में आ रहा होगा, क्या हम इस टू और अस को लिखें? जरूरी है? तो डियर, ये जरूरी नहीं है कि आपका टू और अस लिखा ही जाए, ठीक है। आप चाहो तो इट इज नोन कर दो, तब भी आपका ये करेक्ट रहेगा, ठीक। चलिए, अब आगे व्हेन से आप इसे जोड़ दीजिए। ही विल कम बैक, ये आपका क्या हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक तो इट का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। अब हम क्या इसे किसी और कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं? क्यों? क्योंकि आगे देखिए क्या दिया हुआ है, क्लॉज दिया है और वर्ब कहती है कि इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो कोई एक शब्द ना हो करके वह पूरा का पूरा क्लॉज है। तो क्या हम पूरे क्लॉज को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बनाने का प्रयत्न करते हैं। चलिए, कैसे बनाते हैं जरा समझिएगा। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था। तो यहां पे दिया है व्हेन ही विल कम बैक। चलिए, आप कंजंक्शन के साथ इसको उतार लीजिए, व्हेन ही विल कम बैक कर लिया। इतनी बात तो हो गई। हमने इसे क्या बना लिया? ऑब्जेक्ट बना लिया। अब आपको याद होगा कि यहाँ पे कंजंक्शन है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया और साथ ही साथ ये सिंगुलर है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फिर नो को क्या करोगे डियर? नोन करोगे। चलिए, ये भी क्लियर हो गया। अब बचा यहाँ पे क्या? अस। हमें इस अस को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो अब डिसाइड करना है कि बाई ले आए या कुछ और ले आए। तो ये वर्ब ने कहा कि मेरे साथ बाई नहीं टू लगता है, टू लगा दो और वी को क्या कर दो? अस कर दो। ये आपका बन गया पैसिव वॉइस, ठीक है। तो ये बात इतनी समझ में आ गई। चलिए, इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो मैं अब एक एग्जाम्पल और बताऊंगा। क्या? चलिए देखते हैं, एक और देख लेता हूं, उसके बाद में आपका ये ईट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। जैसे ही लाइक्स दैट ही शुड बी रिवार्डेड। ही लाइक्स दैट ही शुड बी रिवार्डेड। चलिए डियर, इसको समझते हैं। आप देखो जरा, यहां पे सब्जेक्ट ये आपका क्या मिला? वर्ब। बाकी ये पूरा का पूरा क्या बन गया? क्लास बन गया। ये पूरा का पूरा क्लास हो गया, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई? हाँ, हो गई। आइए अब हम एक काम करते हैं, क्या हम इट के कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं? तो चलिए बनाते हैं। हम इट लगाएंगे, यस हटाया, इज किया, लाइक को क्या कर दिया? लाइक्ड किया। इट इज लाइक्ड। फिर बाई लगाइए, ही को क्या करिए? हिम करिए, बाकी सब जोड़ दीजिए, आपका ये बन जाएगा ही शुड बी रिवार्डेड। एक तो ये बना लीजिए। एक और कॉन्सेप्ट काम करता है, वो क्या होता है जरा समझिएगा। यदि क्लाज का जो सेंड क्लाज है, यदि क्लाज किस में हो? पैसिव वॉइस में। यदि क्लाज क्या हो? पैसिव में हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये कि यहां का सब्जेक्ट यहां पर हो,
ये अर्थात ये कि जो ये वर्ब आई हो ये रिपोर्टर के लिए पर्सनली हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम इतना पूरा का पूरा बीच से हटा दें और यहीं पर हम टू लगा दें, ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। कैसे? हम क्या करेंगे, ही लाइक्स, चलिए दैट ही शुड हटाकर हमने क्या किया, टू, और फिर रिवार्डेड, ही लाइक्स टू बी रिवार्डेड। ठीक है, ही लाइक्स टू बी रिवार्डेड। इस तरह से हमारा ये पैसिव वॉइस बन जाता है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें और इसके बाद में फिर हम आगे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। देखिएगा डियर, आई वॉन्ट यू टू डू दिस वर्क, आई वॉन्ट यू टू डू दिस वर्क। ठीक है, चलिए बनाते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसका पैसिव वॉइस करें तो जरा ये देखें डियर, ये आपका क्या दिया है, वर्ब दिया है। कौन सी वर्ब दिया है, इन्फिनिटिव दिया है। चलिए इतना हो गया। ये आपका क्या दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है। ये एक आपका ये हो गया। आइए इसको अगर हम करते हैं तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, आई वॉन्ट हो गया, आई वॉन्ट हो गया। चलिए इतनी बात हो गई। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, हम चाहें तो दिस वर्क को क्या बना दें, सब्जेक्ट बना दें, आई वॉन्ट दिस वर्क। ठीक है, टू डू है तो टू बी, और फिर डन कर दीजिए। ये आपका यहां पर क्या हो जाएगा, बाई यू, तो ये हो जाएगा आई वॉन्ट दिस वर्क टू बी डन बाई यू, आई वॉन्ट दिस वर्क टू बी डन बाई यू। ओके, ये आपका रहा डियर कॉन्सेप्ट इट का। हमने इट के माध्यम से ढेर सारे सेंटेंस का हमने क्या किया, पैसिव वॉइस किया। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो डियर, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और साथ ही साथ कमेंट आप लोग नहीं करते हो, कमेंट करिए ताकि मुझे पता तो चले कि क्या रिस्पांस आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। और हमारा भी इंकरेजमेंट होना ज़रूरी है ना, हम भी थोड़ा सा उत्साह में रहेंगे तो और अच्छा वीडियो बनाने का प्रयत्न करेंगे। और मिलते हैं वॉइस का एडवांस लास्ट वीडियो और एक और वीडियो के साथ, और उसके बाद में उस वीडियो में आपका पूरा वॉइस कंप्लीट होगा। उसके बाद में फिर आगे कुछ नए टॉपिक लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।